हेलो माय डियर फ्रेंड। आइए कुछ अंतराल के बाद आज फिर वर्किंग ग्रोथ यूट्यूब चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी सब्सक्राइबर का स्वागत वंदन है। आइए आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। इस टॉपिक का नाम है काम में जुटने की आदत डालें। हम ह्यूमन बीइंग अक्सर अपने कामों को आज करेंगे, कल करेंगे, अभी करेंगे, 1 घंटे में करेंगे, इस तरीके से अपने काम को टाइम दे दे करके आगे बढ़ाते जाते हैं, जिससे हमें बेहद नुकसान उठाना पड़ता है। हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। काम करने का एक अपना ही सुख है। काम करने के बाद जो आत्मविश्वास, जो ऊर्जा और जो मुकाम हासिल होता है, उसे काम को टालने से वो कभी भी उपलब्धियां हम हासिल नहीं कर सकते हैं। आइए डेविड साहब की बुक से आपको कुछ लाइनों जो बेहद मूल्यवान हैं, खास करके बिज़नेस के क्षेत्र में, नेटवर्क के क्षेत्र में। आप किसी भी बिज़नेस से हों, किसी भी काम में हों, उसमें काम में जुटे रहने का निरंतर लगे रहने से ही हमें मुकाम हासिल होगा। डेविड साहब कहते हैं, काम में जुटने की आदत डालें। काम में जुटने की आदत डालें। कैसे बताते हैं? हर क्षेत्र के दिग्गज, वो कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत हैं कि ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं। ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जैसे कहावत है, चोटी पर हमेशा, जो चोटी है, चोटी पर हमेशा जगह, हमेशा स्पेस खाली रहता है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता का एक मूलभूत तत्व की कमी रहती है। वह तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस चलाना हो, उच्च स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान हो, सेना हो या सरकार हो, आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हमें और आपको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो, जो व्यक्ति न सिर्फ सोचता हो बल्कि वह काम भी करता हो, काम में जुटने की उसकी हैबिट हो। जब भी किसी भी क्षेत्र के लीडर या ऑफिसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करते हैं, तो वे अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह व्यक्ति यह काम कर पाएगा? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि उन्हें अपने ही काम को ऑफिसर के द्वारा बार बार रिमाइंडर कराना होता है या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा। क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का एक ही लक्ष्य है, यह पता लगाना कि क्या वह व्यक्ति कर्मठ है। इन सारे सवालों का एक ही उद्देश्य है, क्या जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है, क्या वह व्यक्ति कर्मठ है? क्या वह व्यक्ति काम का है? उत्कृष्ट विचार या पर्याप्त नहीं होते,
अच्छे और श्रेष्ठ विचार ही पर्याप्त नहीं होते। एक साधारण विचार पर भी अगर अमल किया जाए और उसे विकसित किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। एक साधारण विचार को अगर अमल किया जाए तो वो भी एक अच्छा परिणाम देता है। दूसरी तरफ अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हों और आप उस पर अमल नहीं कर पाएँ तो वह बेकार है। अगर आपके पास अच्छे विचार हैं और आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो वह विचार व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि वह आपके दिमाग में जो श्रेष्ठ विचार है, अगर आप उस पर अमल नहीं करते हैं तो वह जो विचार दिमाग में उत्पन्न हुआ वह वहीं समाप्त हो जाता है, वह वहीं मर जाता है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, वॉन मेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज़ सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। कोई भी चीज़ सिर्फ दिमाग में सोच लेने भर से नहीं हो जाती, उसे अमल में लाना पड़ेगा। इस बारे में विचार करें। इस दुनिया की हर चीज़ उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक सिर्फ एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। माय डियर फ्रेंड, कितनी बड़ी बात है। आज हम जिससे आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, चाहे वो ये माइक हो, चाहे ये हमारा मोबाइल हो, ये सब मनुष्य के दिमाग की उपज है। कभी ये विचार रहे होंगे, किसी ने इसको पेन और पेपर पर उतारा होगा, उसके बाद कितनी सारी मान अपमान, उसे पागल कहा गया होगा, उसे न जाने समाज ने किन किन नामों से, किन किन तानों से रूबरू कराया होगा। लेकिन आज उन सारी चीज़ें हमारे सामने, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, यह भी एक विचार है। क्योंकि उन्होंने उनके दिमाग में उपजा ये आईफोन, ये लैपटॉप, जितनी भी सारी चीज़ें आज हम यूज़ करते हैं, मानव मस्तिष्क की उपज है, मानव मस्तिष्क का आविष्कार है। इसलिए हम अपने साधारण से विचार को भी जब अमल में लाते हैं तो एक बुलंद परिणाम हासिल होता है। आइए अपने वीडियो के आखिरी वक्तव्य की ओर चलते हैं। विचार पर काम में जुटने की जो हैबिट है, उस पर लेखक कहते हैं, विचार महत्वपूर्ण है। हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर हमें कुछ बनना है या सुधारना है तो उसकी पहली शर्त है कि हमारे पास एक विचार हो। सफलता उस व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है जिसके पास विचार नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास विचार नहीं होंगे तो आप उस पर अमल नहीं कर सकेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं, फिर आप बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि बिना विचार पर चले आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते।